हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका एक टॉपिक रहने वाला है बेहद मज़ेदार। आपके लिए क्या गॉसिप हो रही हैं, तो सारा कुछ जानने की कोशिश करते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल जो भी आप सुन रहे हैं, स्त्री पुरुष अपने हिसाब से सुन सकते हैं, साथ ही लगा सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, देखो एक एनर्जी की फ़ीस होती है जो निश्चित होती है। और आजकल देखो पूर्वजों के दिन चल रहे हैं, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग के लिए अगर किसी को रीडिंग कराना है पर्सनल, तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। एंसेस्टर्स कार्ड आ चुके हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग के साथ, और भी जो भी आपको हीलिंग करानी हो उस हिसाब से आप संपर्क कर सकते हैं। तो देखो अगर रीडिंग करानी है तभी आप मैसेज किया करो, कुछ भी है कुछ अपना। मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोग मुझे याद करते हैं, या कोई गुड मॉर्निंग या कुछ भेजना, कोई फ़ोटो भगवान के भेजना, जो भी है। लेकिन आप समझेंगे मेरी समस्या को, सिर्फ आप मैसेज के लिए, सिर्फ आप रीडिंग के लिए ही मैसेज करिए। मेमोरी भी फुल हो जाती है फ़ोन की और बड़ी दिक्कत आती है। अगर रीडिंग कर रहे हैं आपका बीच में मैसेज आया तो बड़ी, वैसे भी इतने सारे मैसेज चीज़ें आती हैं, तो आप लोग समझेंगे यहाँ पर और मुझे क्षमा करेंगे इस चीज़ की। मैं मना कर रही हूँ, आप व्यर्थ में कोई मैसेज या वो नहीं भेजेंगे, ठीक है। और गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छी बात है आप मेरे बारे में सोचते हैं और भेजते हैं, लेकिन प्लीज़ भेजना नहीं, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। उससे रीडिंग से ही संबंधित कोई मैसेज आप भेजेंगे। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। आप जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपके लिए इतनी सारी बातें हो क्या रही हैं। गॉसिप का कोई सिर पैर नहीं होता, आप सभी जानते हैं, कभी झूठी कभी सच्ची, कई तरीके की बातें हो सकती हैं। तो अब देखो अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ एनर्जी ऐसी आ चुकी है कि आप अब ऐसे हो, न्यूट्रल हो गए हो लोगों के लिए, उन लोगों के लिए भी जिनसे आपने कभी बेहद प्यार किया, जिनके लिए आपके दिल में बहुत ही ज़्यादा प्यार गहराइयों से बसा हुआ था, और वो गहराइयों से उन लोगों ने अपने आप को खुद निकाला। खुद उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि आपको जख्म दे दिया, आपके दिल में इतने घाव कर दिए कि आपको उसको खाली करना ही पड़ेगा। अब उसमें आप कब तक उस घाव को बसा के रखेंगे, तो धीरे धीरे वो घाव भर रहे हैं आपके, और आप ऐसे लोगों से बिल्कुल न्यूट्रल हो गए हैं, ऐसे हो गए हैं जैसे वो दुनिया में है ही नहीं। अगर हैं भी तो आपको उनसे कोई अब लेना देना जैसा नहीं है, ठीक है तुम्हारी मर्जी। बहुत बार आपने समझौते किए हैं, बहुत बार आप रिश्तों में झुके हैं, हर दफ़ा आपने अपनी बेइज्जती कराई है, या ये कहूँगी आपकी बेइज्जती है उन लोगों ने जिन लोगों को आप प्यार दे रहे थे, सम्मान दे रहे थे। आप हर तरीके से सक्षम थे उस हर चीज़ के लिए जो आप एक घर गृहस्थी परिवार लोगों को लेके चलने वाले, इतनी आपके अंदर क्षमता थी सबको लेके चलने वाले। आपका व्यवहार, आपका बर्ताव बहुत ही मधुर है। लेकिन आपसे जुड़ने वाले कुछ लोग ऐसे शातिर जुड़े जिनके अंदर सिर्फ चालाकियाँ, उन्होंने आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया, उन्होंने सिर्फ आपके साथ चालाकियाँ चली, आपको छला ठगा, आपको घायल किया दिल से, दिमाग से, हो सकता है शरीर से भी, हो सकता है आपको मार पीट या ऐसा कुछ भी झेलना पड़ा हो। तो हर तरीके से आपको तोड़ा गया। लेकिन आज की डेट में आप एक हद तक आपने इंतज़ार किया है, और इंतज़ार करते करते आप इतना थक चुके हैं कि बदलाव का कहीं आपको ये अब उम्मीद सी ख़त्म हो गई है कि कुछ बदलाव होगा उस इंसान में। तो ऐसी एनर्जी आ रही है, यानी कि आप न्यूट्रल हो गए हैं, आप अब उस ओर ध्यान नहीं देना चाहते। बहुत रो लिया, बहुत धो लिया, बहुत निभा लिया, बहुत चीज़ें कर ली, अब आप ऐसे हो गए हो, ठीक है जैसे बाकी लोग दुनिया में वैसे तुम, तो ऐसे तो बाकी लोगों से प्रभाव नहीं पड़ता ना लोगों से। ऐसे ही जब हम अपना मानना छोड़ देते हैं ऐसे लोगों को, तो प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है। तो अब आपको दुख, जहाँ तक है मुझे लगता है जो भी है ये एनर्जी है, दुख नहीं हो रहा है कि ठीक है ये तो होना ही था, या ईश्वर की यही मर्जी है, यही मेरे लिए ठीक है, ऐसी सोच के आपने बहुत तसल्ली की है। तो धैर्य बहुत धारण किया है, और लोगों के बीच आपकी हो रही है बहुत सारी गॉसिप। तो लोग यही कह रहे हैं कि आप हैं बहुत खूबसूरत, आप मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, तो आपको पसंद करने वाले भी बहुत लोग हैं।
यानी कि पसंद करने वालों की कमी नहीं है। आपको देख के मन ही मन लोग सोचते हैं आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी हैं, कि ऐसी मेरी बहू हो, ऐसा मेरा दामाद हो, या ऐसा मेरा बेटा होता। ऐसे करके लोगों की ये तमन्ना रहती है कि आपसे कैसे ही जुड़ा जाए। तो आपके बारे में ये भी गॉसिप होती है कि भाई आप दिखने में हैं खूबसूरत, तो आपके चाहने वालों की भी कमी नहीं होगी। हो सकता है इसके जीवन में 1-2 अफेयर हो सकता है इसकी वजह से प्रॉब्लम आई हो रिश्तों में, हो सकता है। देखो ये गॉसिप है, लोगों के विचार हैं, इसको हम बदल नहीं सकते। लोग तो कुछ भी सोचते हैं। लोग कह देते हैं यहाँ पर दिख रहा है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, इसकी भी कुछ ना कुछ गलतियाँ रही होंगी, इसने भी कुछ किया होगा तब ऐसा हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर मुझे ताली एक ही हाथ से बजती हुई नज़र आ रही है। ये दीवारों में हाथ पीटे जा रहे हैं और ताली की आवाज़ निकाली जा रही है। बिल्कुल व्यर्थ में आपके जीवन में झगड़े हुए हैं। आपने समझाने की कोशिश की, आपने सही रास्ता दिखाने की कोशिश की है। जो बुरे लोग थे आपके सामने खुल के आ चुके थे, क्योंकि उनको ये पता था कि आपके पर्सन आपको समझ ही नहीं रहे हैं, आपकी सुनेंगे ही नहीं। आंख बंद करके वो उन लोगों पे विश्वास करेंगे। ये पर्सनी की हो सकता है, फैमिली हो आपकी, मेल फीमेल अपने हिसाब से सुनिएगा, ठीक है। तो ये आपके जो भी पार्टनर रहे तो उनकी फैमिली हो सकती है जिन पे इन्होंने अंधविश्वास किया, ये जानते हुए भी कि ये लोग सारे गलत हैं, सारे इनके विपरीत हैं, इनका ही घर बिगड़ रहा है, इसमें अपना सुख चाहने वाले ये लोग हैं, इनको एक मोहरा बनाया जा रहा है। पर ये इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए। तब इन्होंने क्या किया है, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां खड़ी की, क्योंकि यहाँ पर बहुत संघर्ष मुझे आपकी लव लाइफ के दिख रहे हैं, बहुत पंगे दिख रहे हैं। थोड़ा ही समय आपने प्यार में बिताया होगा, बाकी समय आपने कष्ट में गुजार दिया, आंसुओं में गुजार दिया। तो यही गॉसिप होती है। लोगों को क्या है, लोगों को तो दूसरों का तमाशा बनाना आता है। उनको तो ऐसा लगता है चाहे आप सर्वगुण संपन्न हैं, आप सर्वगुण संपन्न थे, और ये बात ये इनके से जुड़े लोग सहन ही नहीं कर पा रहे हैं, हजम ही नहीं कर पा रहे हैं। उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आपके जैसे पर्सन, आपके जैसा व्यक्ति, ऐसे जो भी आपके पर्सन हैं जिनकी वैल्यू उनके घर वालों की नज़र में कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो वो उनको समझ नहीं आता कि आप एक हाई वैल्यू पर्सनी होते हुए इस जीरो को क्यों पसंद किया, आपने क्यों जुड़े हैं आप इनसे, या क्यों प्यार कर लिया। देखो ये तो सोल जर्नी है। आपने अपने से कम शक्ल सूरत वाले को चुना हो, आपने अपने से कम पैसे वाले को चुना हो, आपने अपने से कम योग्यता वाले को चुन लिया हो, आपने अपने से कम एज वाले को चुन लिया हो, आपने अपने से बड़ी एज वाले को चुन लिया हो, या हो सकता है कास्ट कल्चर का इशू हो, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है जिससे कि लोगों को लग रहा है कि आपने क्यों इसको चुना। तो वो जलन और वो चिढ़ जो है आपके खिलाफ करती चली गई। तो आपसे जलने लगे लोग, चिढ़ने लगे, आपकी अच्छाइयाँ बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। लेकिन लोगों का मुंह नहीं पकड़ सकते, उनको ऐसा लगता है आपकी भी गलती होगी, आप भी कुछ गलत करते होंगे। आप खुल के बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, ज़ोर से बोलते हैं, अपनी बात को रखना जानते हैं, आप सक्षम हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं, तो निश्चित तौर पे लोगों को ऐसा लगता है आप बहुत तेज़ हैं, बहुत तेज़ हैं, और आपकी तेज़ी की वजह से ये सब खराब हुआ। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप दिल से बहुत मासूम हैं। आपने अपने घर परिवार में तेज़ी नहीं दिखाई है। आपने अगर तेज़ हैं तो माइंड से तेज़ हैं, अगर तेज़ हैं तो दुनिया के लिए होशियार हैं। आप आज की दुनिया में होना भी चाहिए। अब चलो एक आपके साथ ऐसा हादसा हो गया कि एक व्यक्ति ऐसा आपसे जुड़ गया, आपकी लाइफ में आके की लाइफ की आपकी लगा ही दी, लेकिन आज आप सतर्क तो हैं। आप आज समझ तो पाती हैं कि सामने वाली जो दुनिया है कैसी है, क्या है नेचर। तो ये बड़ी बात होती है। तो गॉसिप करने वालों को तो कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग आपका फेवर भी करते हैं, क्योंकि आपको पसंद करने वालों की कमी है ही नहीं। आपको सब पसंद करते हैं, आप सहृदय हैं, आप सबसे प्यार से बात करते हैं, सबसे रिश्ता निभाते हैं। यहाँ तक हो सकता है आपके ससुराल के लोग आपको बहुत पसंद करते हो। सास ननद जेठानी छोड़ दो, उनको तो बहुत कंपटीशन होता है। वो एक नहीं जैसे सिक्के को दबाए बैठे होते हैं, ऐसे आपके पर्सन पे एक पंजे बिल्ली की तरह गड़ाए बैठे हैं। तो वो तो उनको तो छोड़ दो, लेकिन बाकी जो परिवार होता है वो हो सकता है आपको बहुत प्यार करता हो, इज्जत देता हो, सम्मान देता हो।
आपके आस पड़ोसी बहुत आपको सम्मान इज्जत देते हैं, आपके मिलने जुलने वाले, आपके मित्र लोग जो भी हों, आपकी सहेलियाँ आपको बहुत वैल्यू करती हैं, आपकी बात समझी जाती है, आपसे सलाह ली जाती होगी, आप बहुत अच्छी गाइडेंस दे लेते होंगे। हो सकता है आप खुद में नहीं अपने लिए समझ पाते हो, दुविधा में पड़ जाते हो, लेकिन दूसरों को बहुत हेल्पफुल लगती हैं आपकी बातें। तो आप में है हीलिंग पावर। आप में से बहुत सारे लोग टैरो रीडर भी बनना चाहते हो, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है, हो सकता है आपने सीखने की प्रक्रिया शुरू की हो, या कर रहे हैं, या करना चाहते हैं। आप एक हीलिंग पावर तो चाहते हैं, आप हील करना चाहते हैं, लोगों का सहयोग करना चाहते हैं, मुसीबत से उनको बाहर लाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो लोग आपके लिए यही कहते हैं, ये गॉसिप होती है कि आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। ये कुछ लोग नेगेटिव वे में भी कहते हैं, कुछ पॉजिटिव वे में कहते हैं। अब देखो, पूरी दुनिया तो आपको पॉजिटिव लेगी नहीं, कुछ 4 लोग जैसी सोच होगी। नेगेटिव विचारों वाले लोग हमेशा हर चीज़ को नेगेटिव वे में ही लेके सोचेंगे। जो पॉजिटिव हैं वो बुरी से बुरी बात को पॉजिटिव ले जाएंगे। तो आप पॉजिटिव हो, अगर कभी नेगेटिविटी हावी होती भी है तो मैं ये कहती हूँ, अच्छा नेगेटिव सोच के कर क्या लेंगे, वो मैनिफेस्ट आप कर लेंगे, उल्टा आपके जीवन में होने ही लगेगा। तो मैनिफेस्ट करना ही नहीं है उल्टा, यानी कि नेगेटिव हमें सोच को हावी होना ही नहीं है। अगर कभी हो भी जाता है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ संभव है। असंभव को संभव करना ही हमारी सोच में वो पावर है, शक्ति है, हमारे खुद के अंदर वो शक्ति है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। तो अपने अंदर वो शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ेंगे। जो आपने सोचा है वो करो, लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देंगे, लोग तो बात करते ही रहेंगे। आप हैं ही इतने खूबसूरत, अच्छे, और आपके विषय में चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।